वज़ीर आला भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को मुल्क भर में साफ सुथरी रियासत का अवार्ड मिलने पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। लोगों को बधाई देता हूं कि स्वच्छता के प्रति जो उनका लगाव रहा है और पूरे विभाग और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, सब लोगों ने मिलकर काम किया और इस कारण से लगातार तीसरी बार पुरस्कार मिला। खूब बधाई। ज़राई कवानीन के बाद मुख्तलिफ गोशों से अब CAA और NRC को वापस लेने की आवाजें उठ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इंजीनियर सलीम और उलमाए फिरंगी महल ने मरकज से CAA NRC को वापस लेने का मुतालबा किया है। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार CAA को भी वापस लेगी। उन्होंने ज़राई कवानीन की वापसी को किसान एहतजाज की कामयाबी करार दिया है। सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है, और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CAA NRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, ज़मीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाअल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि हुकूमत को हेठ धर्मी से बाज आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिद की वजह से दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हो रही है। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। कानून उन्होंने वापस लिए हैं और किसानों की जो भी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं जो भी परेशान हैं, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, चाहे दलित हों, SC ST के लोग हों, सरकार को सबकी तरफ ध्यान करना चाहिए। और जहां जहां समस्या है, परेशानी है, देखिए जो अहंकार है ना, उसका सर झुकता है। 2019 के जितने भी कानून हैं उनमें ज्यादातर गलत है, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, चाहे कुछ और हो। माइनॉरिटीज के लिए या मेजॉरिटीज के लिए जो भी कानून बने हैं, और सारी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है, प्रधानमंत्री पर आलोचना हो रही है सारी दुनिया में। दो चार पत्रकार अगर तारीफ कर दें, उसको तारीफ नहीं